आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। चलो चलो। नहीं, ये विकास कागजों पे है। आप ये देख रहे हैं कि रोड किस तरीके से नारियल से रोड टूट जा रही है। कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। बेरोजगारी चरम पे है। 12 साल में थोक व्यापारी सबसे ऊपर है। महंगाई बढ़ी हुई है। गरीब लोग रो रहे हैं। ये हालत है कि 23 करोड़ लोग जनता गरीबी की रेखा के नीचे आ गई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतना आंकड़ा तो आप याद किए जो हमको नहीं मालूम है। इतना आंकड़ा हमको समझ। अच्छा, आंकड़ों में ये मौलाना साहब का कहना है। ये मौलाना है? हाँ, ये मौलाना साहब का कहना है। आपको कैसे मालूम? मैं इनके बात से, इनकी आवाज से मैं जान गया। ये निश्चित रूप से मौलाना साहब का कहना है। और देखिए, ये मौलाना की बात नहीं है। आपका नाम क्या? जहाँ पर हिंदू। आपका नाम क्या? मेरा नाम अंजुम खान है। ये कैसे? ये देखिए ये आवाज से चीजों से मैं जान गया। नहीं, सवाल क्या है? क्या मौलाना मुसलमान को देश में बोलने का हक नहीं है? अगर विरोध में बोलता है इसका मतलब कि नहीं विरोध नहीं, ये सारी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। कोई ऐसी सरकारी सुविधा का प्रयोग नहीं है जो माइनॉरिटी के लोग न कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? उनका अधिकार है। किसी नहीं, हिंदुस्तान के संसाधनों पर, हिंदुस्तान की संसाधन हवा, बिजली, पानी पर जितना किसी का हक है उससे 1% ज्यादा, न 1% कम। नहीं, न 1% ज्यादा, न 1% कम। बात तो सही है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि ये फायदा सब ले रहे हैं? ये सारी सरकारी संसाधनों का प्रयोग करने के बावजूद ये इस समय इसलिए भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का खिलाफत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए ये खिलाफत कर रहे हैं और कोई कारण नहीं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप चूंकि हिंदू हैं, चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हूँ। नहीं, सुनिए, मैं एक नागरिक हूँ भारत का। क्या बात है? आप भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं या आप योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनने देखना चाहते हैं तो नहीं, और उनके विरोध में कोई एक शब्द बोल दे या उनकी पार्टी को समर्थन न करे और या विरोध करे राजनीतिक रूप से, तो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट पर साइन करने का अधिकार आपको है। ऐसा नहीं किसी को। हमें नहीं है। हमें ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को राष्ट्रवाद का सपोर्ट करूं, लेकिन मुझे ये अधिकार जरूर है। माहौल तो भारतीय जनता पार्टी का है। यहीं पे आप बहुमत करा लीजिए। यहाँ पे कोई बुला के भाड़े पे नहीं लाया। कह रहे थे भाड़े से लाइए, जनता मोदी जी और योगी जी जाती है। यहीं पे आप बहुमत कराइए, देखिए बहुमत किसके पास। और दूसरा बात, गोली चलवाने वाले ये कहें कि हम जो है राष्ट्रवाद की बात करेंगे। मैं आपसे सुनना, आप नए परिवार में सारी सीटें। सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत मैं आराम से बात करता हूँ और मैं चाहता ये हूँ कि जो मुझसे बात कर रहा है मुझे से करे, आपस में बात। मैं आपसे सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, आप जो भी बात कीजिएगा उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम, इसको हटा करके ही आप बात कीजिएगा। देखिए, ये देश की धरोहर हटा के कैसे इसको हटा के करो। अगर हिंदुस्तान की बात होगी तो हिंदू की बात होगी। हिंदू से ही हिंदुस्तान है। हिंदू से ही हिंदुस्तान है। हिंदू से ही हिंदुस्तान है। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? अरे कैसे बात? आप करो शिक्षा पे, आप करो महंगाई पे, आप करो बेरोजगारी पर, आप करो युवाओं पर, आप करो महिलाओं पर, आप करो। एक मिनट, महिलाओं की कहाँ बात नहीं हो रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं। उज्ज्वला योजना सबसे ज्यादा यहाँ मिली है और फ्री में बिजली सबके घर पे लगी है। मेडिकल कॉलेज बने हैं। बहुत लंबा खेलोगे गिरधारी, क्योंकि तुम में चाटने की कला है। हमारे यहाँ आप, मैं अमेठी से बता रहा हूँ, दाल का दाम, दाल का दाम किसके यहाँ नहीं का? जो सरसों का दाम, जनवरी का देखिए, सरसों का दाम। और एक मिनट और सुनिए, एक मिनट और मैं बता रहा हूँ। सरसों का दाम किसके उसमें नहीं था? ये गैस का दाम। देखिए, अगर आप शेर पाले हैं तो उसके लिए चारा भी लाना पड़ेगा। असंभव, असंभव, असंभव। आप जो है एक हमारे यहाँ अमेठी से राहुल गांधी अभी तक लड़ते थे, ठीक है? वो बेचारे वहां से 5000 किलोमीटर चले गए लड़ने के लिए, भैया से भाईजान हो गए। उनको नेता माना जाए? स्मृति ईरानी। चुप कर बे कुत्ते। सीट नहीं ढूंढना पड़ा। एक मिनट, एकदम चुप रहो। आप एक मिनट। अपच हो गई बका। अपच हो गए। एक आदमी से पूछ रहे थे, शांति बना के सुनिए। बहुत सब विद्वान यहाँ खड़े हो गए और लोग जानकार नहीं है। पूछिए सर। जो पूछना चाह रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, यहाँ का तो माहौल ऐसे ही गर्म हो जाता है ना दारुल सफा में। तो यहाँ तो खाली बतियाना है, खाना है, सोना है। तो ये बताइए कि आपके हिसाब से, आप तो
यहाँ सबसे ज्यादा बुजुर्ग ये है। लोकतंत्र जहाँ चिंता के विषय है, कोई चिंता नहीं कर रहा है। सब लोग बड़े हैं, जैसी चादर ओढ़ लिए हैं वही चश्मा पहन लिए हैं वही देख रहे हैं। देश कहाँ जा रहा है, लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, चुनाव कहाँ जा रहा है, इस पर कोई बहस नहीं है। जात के कुछ ठेकेदार हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम पोप हैं। किसी जात के सिग्नल दिखा देने से टोटल जात कहीं नहीं जाती है। मुद्दों पर बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर बहसें नहीं हो रही है देश में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और वो चाहते हैं इस पूंजीवादी व्यवस्था का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, यदि वर्ल्ड में ये एक भी खेल हो झूठ बोलने का, तो मोदी शील्ड लेके चले आएंगे। ये कोई विपक्ष का लोग उनका झूठ बोलने में टक्कर नहीं देंगे। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है